Sir, why no one suggests to invest in Reliance Industries Limited is overvalued now? मतलब देयर आर लॉट ऑफ रीजंस आई थिंक, क्योंकि एक बहुत बड़ा, बहुत डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, राइट? तो कैपिटल एलोकेशन कैसे मैनेजमेंट होता है, तो काफ़ी सारे मतलब कुछ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, बट काफ़ी सारे पॉजिटिव पॉइंट, बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव अ वेरी बिग जियो बिजनेस। अभी तो क्या डुओपोली है ऑलमोस्ट, और उसमें भी दे आर द बिगेस्ट प्लेयर। ठीक है, रिटेल, रिलायंस रिटेल इज ऑल्सो आई थिंक द वन ऑफ द बिगेस्ट रिटेल प्लेयर्स नाउ दे आर। और उनका जो बिजनेस है, क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल का, तो दैट इज आई थिंक इज अ कैश कॉ बिजनेस फॉर देम। तो अब हमारे, हम तो करते हैं रिकमेंड ठीक है, हमारे तो वन ऑफ द पोर्टफोलियोज में भी है। तो ऐसा नहीं है कि पीपल डोंट रिकमेंड, पीपल रिकमेंड इट। ठीक है, बट अगेन बिकॉज ऑफ सच अ बिग कंपनी वी कैन फाइंड सम नेगेटिव थिंग्स एज वेल। ठीक है, तो क्योंकि एक तो टू डाइवर्सिफाइड, सम पीपल से इट्स टू डाइवर्सिफाइड, आई टेक दैट पॉइंट, मतलब इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन हाउ दे लुक एट इट। ठीक है, तो आप कैसा, आपका क्या है रिस्क प्रोफाइल है, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आपका क्या इंटरप्रिटेशन है, उसके ऊपर थोड़ा सा चीजें होती हैं। और मतलब कई लोगों को ऐसा लगता है कि रिलायंस बोलूंगा, रिलायंस बाय करो, तो मतलब इट्स टू ऑब्वियस है कि ये क्या है Right? हम भी मतलब जैसे अपने पोर्टफोलियोज में काफी सारी कंपनीज, जैसे हमारी सपोज रिलायंस ही सपोज वन ऑफ द कंपनी है, एक बजाज फाइनेंस है जैसे हमारे उसमें पोर्टफोलियो में। ठीक है, किसी में हिंदुस्तान लीवर भी है एक पोर्टफोलियो में। तो काफी लोग हमें कहते हैं सर ये तो सबको पता है, मतलब ये क्या आप अलग अलग बता रहे हो, ये तो सबको पता है अच्छी कंपनीज है, रिलायंस है, बजाज फाइनेंस है, तो आप कुछ अलग बताओ ना, कुछ तड़कता भड़कता कुछ ऐसा बताओ ना इंटरेस्टिंग तो तो ये चीज जो होती है ना, दैट इज व्हाट पीपल ट्राई टू सेल। और फिर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार अच्छी है तो हम बता रहे हैं, तो मतलब ऑब्वियस है, अगर सबको, मतलब इफ इट इज गुड कंपनी वी शुड इन्वेस्ट, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ बस। वो चर्चा में है या नहीं है, वो क्या कहते हैं, गुड लुकिंग स्टॉक है या नहीं है, राइट? इज इट मतलब बात करने में अच्छा है क्या, तो वो सब चीजें नहीं देखना चाहिए हमें। हमें सिंपल फंडामेंटल्स देखने चाहिए, कंपनी कैसी है, हमारा सेक्टर एलोकेशन कैसा है, ग्रोथ कैसा है उसका, गवर्नेंस कैसा है, इंडस्ट्री कैसी है, ये सब चीजें फैक्टर्स देखो उसमें, और हमारी रिस्क प्रोफाइल क्या है, उसके हिसाब से स्टॉक लो, राइट? तो ये उस तरह का ही है, मतलब कोई आपको अगर बताता है कि यार रिलायंस इज अ गुड स्टॉक टू बाय, या फिर एचडीएफसी बैंक इज अ गुड स्टॉक टू बाय, हिंदुस्तान लीवर इज अ गुड स्टॉक टू बाय, तो जो उस आपको एडवाइस कर रहा है ना, ये तो आप उसको पूछोगे यार इसको तो कुछ नहीं पता, ये तो सबको पता है ये क्या बताना है मुझे? तो ये चीज में इसलिए काफी लोग बताते ही नहीं है। लोगों ने कहा अरे नहीं यार, मैं रिलायंस बताऊंगा तो लोग कहेंगे अरे यार इसको तो कुछ आता ही नहीं है ठीक है, रिलायंस तो सब बताते हैं, तो वैसा है। ठीक है, और रिटेल इन्वेस्टर्स इसलिए मात खा जाते हैं, वो अपना छोटे छोटे ऐसे अननोन स्टॉक्स में नाम, मतलब कभी कभी मेरे पास आते हैं कई लोग, नाम बताते हैं, सर ये वाला स्टॉक बताओ कैसा है। मैंने बहुत सारे स्टॉक्स मतलब नाम भी नहीं सुना होता, और मतलब आई एम और मतलब डेली यही काम है ठीक है, स्टॉक्स को पढ़ने का, समझने का। तो कई कई स्टॉक्स ऐसे आते हैं जिसमें आपका नाम भी नहीं सुना होता आपने, और फिर आप देखते हो तो यू सडनली फील कि व्हाई पीपल आर इवन थिंकिंग अबाउट इट। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स इन आवर इंडस्ट्री। ठीक है, मतलब इसलिए हम कहते हैं कि सिंप्लिसिटी पे जाओ, एक अपना फंडामेंटल फोकस पे रखो, तो थिंग्स विल बी गुड फॉर यू।